साल 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग, बांग्लादेश का जन्म। लेकिन इस बीच उस शूरवीर जानवर की कहानी आपने सुनी है क्या, जिसने पाकिस्तानियों की आंखों में धूल झोंककर कई असलहे लिए और भारतीय सेना के पास वापस आ गए, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली। भारतीय सेना ने जिसे वीर चक्र से भी सम्मानित किया, जिसने बताया कि एक भारतवासी के दिल में आखिरकार हिंदुस्तान बसता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ये कहानी ऐसे ही एक जानवर पेडोंगी की है। मैं नृपेंद्र हूं और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया का खास शो शौर्य गाथा। साल 1971 और भारत ने कई मोर्चों पर भीषण जंग लड़ी। इसके बाद पाकिस्तान टूट गया। ऐतिहासिक 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया। लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने पाकिस्तान आर्मी की असली औकात दिखा दी, यानी कि सरेंडर कर दिया। और इसी जंग से पैदा हुआ बांग्लादेश। खैर, मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, ये तो आपको पता ही है। मैं आया हूं आपको शौर्य की एक ऐसी दास्तान सुनाने जिसके बारे में आपको शायद ना पता हो। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि एक जानवर की है, जिसने बताया कि मां भारती की कोख में जानवर भी अपने देश के प्रति उतना ही वफादार है जितना कि एक आम इंसान। उसने यह साबित किया कि पाकिस्तानी किसी भी हिंदुस्तानी से अपना काम नहीं निकाल सकते। ISI हो या पाकिस्तानी फौज, उनका एक ही काम, हारना, सरेंडर करना, बंकर में छुपना और फिर बेफालतू की शेखी बघारना। तो कहानी की शुरुआत होती है 1971 की उस जंग से, जब हजारों फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के आर्मी सर्विसेज कोर की एक AT यानी कि एनिमल ट्रांसपोर्ट की यूनिट सैनिकों के लिए असलहा, खाने पीने का सामान लेकर जा रही थी। उनके ऊपर पाकिस्तानी फौज ने आर्टिलरी से फायर कर दिया। इसमें यूनिट के कई सोल्जर्स को वीरगति प्राप्त हो गई। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने 3 म्यूल्स को पकड़ लिया। इसी में एक स्पेनिश ब्रीड की फीमेल म्यूल थी, जिसका खुर नंबर था 15328। पाकिस्तानी फौज ने इन खच्चरों को अपने काम में लगा दिया। अब इन म्यूल से पाकिस्तानी खच्चरों के लिए सप्लाई शुरू हो गई। पाकिस्तानी फौज ने म्यूल नंबर 15328 के ऊपर भी असलहा और बारूद लाद दिया। पाकिस्तानी फौज को यह उम्मीद थी कि यह भी बाकी पाकिस्तानी खच्चरों के साथ काम करेगी और असलहा बारूद भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए अग्रिम चौकियों तक ले जाएगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद किसी भी उस खच्चर ने नहीं की थी। खुर नंबर 15328 ने उस दिन जो शौर्य दिखाया वो कल्पना से परे है। उसने अपने ऊपर हथियारों को लदे देखा तो खच्चरों की पाकिस्तानी यूनिट की आंखों में धूल झोंकते हुए वहां से भाग निकली और सबसे नजदीक की एक भारतीय प्लाटून के पास आ गई। कहा जाता है कि उस दौरान उसके पास 2 MMG और असलहे के कई बॉक्सेस थे। बताया गया कि वो पाकिस्तानियों से बचकर करीब 20 किलोमीटर तक भागी थी। इसके बाद इस शूरवीर ने लगातार 1971 के जंग में अलग अलग अग्रिम मोर्चों पर काम किया और भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर भारतीय सेना के लिए सप्लाई और रसद पहुंचाई। इस शौर्य के लिए उसे भारत सरकार ने युद्ध काल के दौरान दिए जाने वाले तीसरे सर्वोच्च सैन्य सम्मान वीर चक्र से सम्मानित किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1971 की जंग तो खत्म हो गई, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, बांग्लादेश का जन्म हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन वो म्यूल यानी खुर नंबर 15328 फिर से अपने काम पर लग गई, बिना थके, बिना रुके। वो लगातार टफ टेरेन में भारतीय सेना के साथ काम कर रही थी। फिर आता है साल 1987 और एक अफसर मेजर चुन्नीलाल शर्मा। उन्होंने देखा कि खुर नंबर 15328 लगातार 25 सालों से 17,000 फीट की उस दुर्गम ऊंचाई पर काम कर रही है, जबकि एनिमल ट्रांसपोर्टेशन के जो बाकी म्यूल होते हैं वो 18 से 20 सालों तक ही अपनी सर्विस देते हैं। ये देखने के बाद
खुर नंबर 15328 की लेगेसी के लिए सेरेमोनियल ब्लू वेलवेट रग से उसको सम्मानित किया गया और उसको नाम दिया गया पेडोंगी। यानी कि इस बहादुर को अब केवल एक खुर नंबर से नहीं बल्कि नाम से जाना जाएगा। दरअसल उसे यह नाम नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ सिक्किम में स्थित पेडोंग युद्ध क्षेत्र के नाम पर दिया गया था, क्योंकि 4 मई 1965 को इस म्यूल को इसी पेडोंग के इलाके में कलिम्पोंग बेस पर तैनात किया गया था पहली बार, और वह पहली ऐसी खच्चर थी जिसे उसके समर्पण के लिए इतना सम्मान मिला था। इसके साथ ही उसे यूनिट का मैस्कॉट भी बनाया गया। इसके साथ ही 1992 में पेडोंगी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की किसी भी सेना में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले म्यूल के रूप में दर्ज किया गया। बाद में पेडोंगी ने करीब 35 सालों तक यानी 25 मार्च 1998 तक सर्विस दिया और उसने अंतिम सांस ली। पेडोंगी की लेगेसी को सम्मानित करने के लिए साल 2017 में भारतीय सेना ने दिल्ली कंटोनमेंट में एक ऑफिसर्स लाउंज का नाम उसके नाम पर रखा। पेडोंगी के शौर्य की कहानी आज हर भारतवासी को गौरवान्वित करती है। ये कहानी न सिर्फ एक शौर्य की है बल्कि वफादारी के उस मिसाल की है जिसने बताया कि भारत का हर सपूत अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। इंटरेस्टिंगली एक और कहानी आती है कि भारतीय सेना इस एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट को डिस्बैंड करने वाली थी और उनकी जगह ऑल टेरेन व्हीकल्स को लाया जाना था। लेकिन कारगिल की जंग हुई तब दुश्मन ने भारी गोलीबारी की और द्रास और कारगिल में सैनिकों को रसद पहुंचाने में काफी मुश्किल हुई। ऑल टेरेन व्हीकल्स छोड़ दीजिए, हेलीकॉप्टर्स तक को उड़ान भरने में मुश्किल होने लगी। तब फिर से इन्हीं एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट्स को काम पर लगाया गया और भारी गोलीबारी के बीच इन्हीं बेजुबान शूरवीरों ने सैनिकों को रसद और हथियार पहुंचाए। इसके बाद हाल ही में इस यूनिट की सर्विस को 2032 तक बढ़ा दिया गया, क्योंकि जहां मशीनें नहीं पहुंच पाती वहां यही बेजुबान शूरवीर काम आते हैं। आज भारतीय सेना की आर्मी सर्विसेज कोर यानी ASC के पास एनिमल ट्रांसपोर्ट की 12 से 15 बटालियंस हैं करीब, और हर बटालियन में करीब 850 म्यूल तैनात हैं। आज ये म्यूल्स बड़े शौर्य के साथ उन टफ टेरेन्स में भारतीय सेना के लिए काम कर रहे हैं। इन बेजुबानों के लिए कोई कहानी नहीं है, इन बेजुबानों की कोई शौर्य की गाथा नहीं है, पर चुपचाप ये बेजुबान लगातार भारतीय सेना के सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। लद्दाख की ऊंची चोटियां हों, सिक्किम की ऊंची चोटियां हों या सियाचिन के ग्लेशियर्स हों, हर जगह अगर सैनिकों के लिए रसद पहुंचानी है तो आज भी इन्हीं म्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बेजुबान शूरवीरों को बजरबट्टू की टीम की तरफ से मैं नमन करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। शौर्य की ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए बजरबट्टू दुनिया को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग ऐसे बेजुबान शूरवीरों के बारे में भी जान पाएं जो कुछ बोलते नहीं, जिनका कोई वॉर क्राई नहीं है, लेकिन वो फिर भी बिना थके बिना रुके देश के लिए अपनी पूरी जी जान से लगे हुए हैं। जाते जाते मैं आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी की उन पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हर भारतवासी के दिल में केवल देश प्रेम है और होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद।